नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज। आइए करते हैं खबरों की ओर रुख। जिला पंचायत गरियाबंद के उपाध्यक्ष और बदरानवा गढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी संजय नेताम व जिला पंचायत की सभापति लोकेश्वरी नेताम का डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम छत्तीसगढ़िया गाने के धुन में खूब डांस करते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक शादी समारोह का है जिसमें संजय नेताम ने जमकर डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। संजय नेताम के प्रशंसक से इसे खूब पसंद किया जा रहा है, साथ ही लाइक व शेयर भी हो रहा है। वैसे तो आजकल लगभग हर घर में फ्रिज है जिसमें पानी आसानी से ठंडा हो जाता है, लेकिन देसी फ्रिज कहे जाने वाले मटके के पानी की बात ही कुछ और है। मटके का पानी पीने सेहत के लिए फ्रिज के पानी से बेहतर फायदेमंद है। यही कारण है कि देश मिट्टी के चंदिया के खास मटकों की डिमांड बढ़ने लगी है और बाजारों में देसी फ्रिज कहे जाने वाले मटके अब बिकने लगे हैं, जिसे लेने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है। अनूपपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसके तहत मध्य प्रदेश के चंदिया से कुम्हार अपने मटके और सुहारी लेकर गर्मी के समय हर साल आते हैं मटके और सुहारी बेचने के लिए। अनूपपुर जिले के बाजार गर्मियों के दिनों में चंदिया के घड़ों से सजने लगे हैं। चंदिया में सिर्फ घड़े ही नहीं बल्कि सुहारी भी बड़ी तादाद में बिक्री के लिए आती है। कुम्हारों की माने तो इस बार घड़ों और सुहारी के दाम पहले की तुलना में काफी ज्यादा है। मध्यम और निचले तबके के लोग घड़े के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कब से ले रही हैं आप? जी, मैं तो सालों ले जाती हूँ, हर साल ले जाती हूँ गर्मी में। क्यों, क्या फायदा लगता है आपको? फायदा वही है, मिट्टी का है, घड़ा है, फायदेमंद है ही। अब तो फ्रिज भी चालू हो गया, फ्रिज का ही पानी। जी, तो फ्रिज भी अच्छा है अपने हिसाब से, लेकिन ये अधिक अच्छा है। फ्रिज भी दोनों है फायदेमंद। इसके पानी में अच्छाई होती है कि फ्रिज के पानी? अब इसमें भी तो समझ में आ रहा कि इसी में है, दोनों में है, लेकिन थोड़ा वो नुकसान भी कर देता है। ये नहीं है नुकसानदायक, बात अपने समझ से यही है, दोनों ही चलना चाहिए। जी, अब घड़ा का पानी बहुत अच्छा रहता है, फ्रिज का पानी बहुत नुकसानदायक है। घड़ा का पानी कभी नुकसान नहीं कर सकता और घड़ा का पानी कभी भी कोई प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होती। और फ्रिजों का पानी बहुत नुकसान करता है, गला पकड़ता है, खांसी जुकाम भी बीमारी होते। अब न पहले न शहरों में भी कम आ रहा था, पहले यूज कर रहे थे, अब लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब नल वाला भी आ चुका है, अब लीजिए घर में अपना और अच्छा पीजिए पानी, ठंडा देसी फ्रिज है। पहले शहरों में लोग कम कर दिए थे खरीदना, अब कैसी बिक्री हो रही है आप लोग? बस अभी धीरे धीरे चल रहा है और चलता ही जाएगा। अब जैसे जैसे बोलते मतलब देखते जाएंगे वैसे भी लेते जाएंगे। कहाँ से ले आते हो आप घड़े? हम चंदिया से लाते हैं, चंदिया उमरिया जिला। ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है चंदिया जिले? हाँ, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरा भोपाल से लेकर जो है छत्तीसगढ़ तक भी जाता है। क्या नाम है? कंधीलाल प्रजापति। डवा जनपद पंचायत में बिना प्रस्ताव के कार्य स्वीकृत किए जाने पर जनपद सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां सामान्य सभा की बैठक के दौरान बिना जनपद सदस्यों की जानकारी के प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जनपद पंचायत सदस्यों को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तो सभी सदस्य ने रूपरेखा तैयार कर जनपद पंचायत खड़गवा के समीप धरने पर बैठ गए। वहीं अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप लगाते हुए कहा कि 21 जनवरी 2022 को हुए सामान्य सभा की बैठक में बिना जनपद सदस्यों की जानकारी के प्रस्ताव पारित कर हैंडपंप खनन, सीसी सड़क निर्माण का कार्य प्रस्तावित कर दिया गया, जबकि इस प्रकार की जानकारी 21 जनपद सदस्यों में 20 जनपद सदस्यों को नहीं है। जैसे ही प्रस्ताव पारित की जानकारी जनपद सदस्यों को मिली, उन्होंने तत्काल जनपद के आला अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी लेनी चाहिए, पर संतोषजनक के जवाब नहीं दिया। अब देखना यह होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है।
जनपद पंचायत खड़गवा की अध्यक्षता कर रही सोनवती उरे। अभी पिछले बैठक में कुछ एजेंडा प्रस्तावित किया गया था। बैठक में सारे विदेशी उपस्थित थे और उसमें चर्चा भी की गई थी और जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उस रजिस्टर में सारे लोग जितने उपस्थित थे उनका सिग्नेचर भी है। ऐसा नहीं है कि इनके जाने के बाद यदि चले गए थे तो साइन कैसे हुआ रजिस्टर में। अब ये बोल रहे हैं कि हमको कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी हुआ है, चर्चा हुआ है। एक अध्यक्ष होने के नाते जितना मेरे से हो पाता है मैं भ्रमण करती हूँ। यहाँ तक कि मेरे को यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता है। पिछले 3 माह हो चुका है लेकिन अभी तक मेरा चेक नहीं कटा है। पिछले जब से चुनाव लड़के आई हूँ 2 बार मेरा चेक कटा है, बाकी पिछले 17 का बचा हुआ है। अपने से जैसा तैसा भ्रमण करती हूँ, जो भी कमी बेसी मेरे पास पेश करते हैं उसको मैं ला के सामने रखती हूँ ताकि शासन प्रशासन उसमें ध्यान दे और यदि उनके पास बजट है तो उस कार्य को करवाएं। इसलिए मैं वो सबको सामने लाती हूँ और जितना मेरे से हो पाता है मैं भ्रमण करती हूँ। कि इसमें सामान्य सभा का बैठक जो हुआ था 21/1/2022 में, ठीक है, उसमें ये 2 निर्माण कार्य का ये लिस्ट आज हम लोग को मिला। आज भी समान सभा की बैठक है जिसमें ग्राम पंचायत बरमपुर आंगनबाड़ी के पास हैंडपंप खनन करने एवं सीसी सड़क निर्माण 500 मीटर बनाए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। दूसरा है ग्राम पंचायत मझौली आंगनबाड़ी केंद्र सिकटापारा में केंद्र के बगल में शेड निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। तत्पश्चात बैठक समापन की गई, ये इसमें लिखा गया। जबकि जो हम लोग टोटल यहाँ पे 21 जनपद सदस्य हैं जिसमें 20 जनपद सदस्य को ये मालूम नहीं है कि ये एजेंडा लाया गया और समान सभा की बैठक में। और समान सभा की बैठक में जब ये एजेंडा लाया नहीं गया है तो ये प्रस्ताव पारित कैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग जो 20 जनपद सदस्य हैं उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये हम लोग के जाने के पश्चात उसमें ऐड किया गया है, ऐसा हमको लग रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग इसमें जांच की मांग चाहते हैं, मांग कर रहे हैं इसमें जांच हो पूर्ण रूप से, अच्छे से, स्पष्टीकरण तक बात सीमित ना हो। जांच हो, संबंधित कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हो और निलंबन की कार्रवाई हो। मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि 1 अप्रैल से यह सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि किसी भी स्कूल का संचालन टीन, सीमेंट शेड या पेड़ के नीचे नहीं लगेगा। पर गरियाबंद के देवभोग में काटपारा प्राथमिक स्कूल का संचालन पेड़ के नीचे किया जा रहा है। स्कूल भवन जर्जर है, ऐसे में शाला प्रबंधन 2 अगस्त से प्राइमरी स्कूल का संचालन इसी पेड़ के नीचे करते आ रहे हैं। समस्या महीनों पुरानी है। समाधान के लिए पहल नहीं करने वाले अधिकारी अब दोष प्रधान पाठक को दे रहे हैं। सरकारी रुख के बाद सुबह की पाली में स्कूल लगने का निर्देश भी जारी हुआ है ताकि बच्चों को लू की आंच ना आए। पर कांडपारा की समस्या का विकल्प ढूंढने की बजाय अपनी गलती छुपाने में लगे हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी प्रधान पाठक पर कार्रवाई की बात कहा जा रही है। कांडपारा कहना जर्जर स्थिति में है, वहाँ बैठने लायक नहीं है, पपड़ी गिर रहा है, कभी भी घटना हो सकती है। इसलिए हमको नीम झाड़ के नीचे पढ़ाना ज़रूरी हो गया। अब कब से संचालित हो रहा है पेड़ के नीचे? 2 अगस्त से। 2 अगस्त। तो बाहर क्या क्या खतरा हो सकता है? बाहर लू लगने का डर है, फिर गर्मी है बहुत। अच्छा, तो कैसे करें हम? इस पर जिला प्रशासन ने त्वरित निर्णय लेते हुए बच्चों की गर्मी को बढ़ते हुए देखने के कारण गर्मी जब बढ़ रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं तो प्राथमिक से और मिडिल तक 1 से 8 तक के बच्चों को 7:30 से 11:30 बजे हमने प्रातःकालीन स्कूल लगवाया है। और कक्षा 9वीं और 11वीं की जो लोकल परीक्षा है वो भी 8 बजे से है। सर देखो कि स्कूल है कांडपारा, वहाँ पेड़ के नीचे लगाने की मजबूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं। नहीं है सर, तो उसको क्या करेंगे? उसके लिए हम तत्काल उसको संज्ञान में लेकर मैं करता हूँ, क्या है ना सर, उसका एक बार बता दीजिए। मनमोहन नेताम की रिपोर्ट।
दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस से बेखौफ पशु तस्करी कर रहे हैं। इसके तहत पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल जयसिंह नगर थाना क्षेत्र की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। 2 ट्रकों में मवेशी ले जाने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान 2 ट्रक में करीब 55 नग मवेशी सहित आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया और सभी पशुओं को गौशाला भिजवाया। इस दौरान थाना प्रभारी के नेतृत्व में आरक्षक नीरज शुक्ला, एएसआई हरेंद्र शुक्ला, आरक्षक सुखवेंद्र मिश्रा, सुरेश सिंह की अहम भूमिका रही। रितेश गुप्ता की रिपोर्ट। बच्चों की परीक्षा आने वाली है। इसी के तहत परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शासकीय माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेघा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर टिप्स दी, जिसे ध्यान पूर्वक सुनते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से अपनी अपनी समस्या का समाधान किया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि मोटिवेशन के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, अपने किए पर विश्वास रखें और आगे बढ़े। ध्यान से पढ़े। एग्जाम जीवन के छोटे छोटे पड़ाव है, परीक्षा जीवन का सहज हिस्सा है। खुद को तनाव में मत आने दे, माँ बाबा और अपने बच्चों पर बोझ ना डाले, बेटा बेटी में अंतर ना करे। सभी टिप्स को छात्र छात्राओं ने ध्यान से सुना, जिसमें स्कूल के शिक्षक गण अवध राम साहू, कृति लता साहू, करण साहू, विद्या साहू, गणेश राम साहू, भुवनेश्वर साहू, अमित कुमार, दिलीप साहू का भरपूर सहयोग रहा। राजू साहू की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।